खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। एक्सप्रेस वे पर फिर बरपा मौत का कहर और 3 की गई जान। नीमराणा क्षेत्र में ट्रेलर से टकराई मारुति कार। नकली खाद बीज को लेकर किरोड़ी मीणा की मुहिम के बाद अब अलवर में भी सामने आया विवाद। कई गांवों के किसानों ने नकली बीज से नुकसान का आरोप लगा, मांगा मुआवजा। बंदूक की नोक पर रणजीत नगर में छीने नकदी और मोबाइल, वहीं 1,500 में लैपटॉप देने के नाम पर ठगी करने वाले पकड़े। और जिला अस्पताल में लिफ्ट ठप होने से मरीज और स्टाफ भुगत रहे परेशानी। अस्पताल प्रशासन ने UIT पर डाली जिम्मेदारी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर रफ्तार का कहर जारी है। इसी कड़ी में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। देर रात करीब 3 बजे नीमराणा पुलिस थाने के सामने एक गाड़ी हाईवे पर खड़े ट्रेलर से जा टकराई। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। साथ ही नीमराणा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार एक ट्रेलर में पीछे से मारुति गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। सभी लोग बाबा श्याम के दर्शन कर खांडसा गुरुग्राम लौट रहे थे। इनमें वीरेंद्र कुमार, सतीश गौड़, अंकुश कुमार और गुरमीत सिंह शामिल थे। वहीं टक्कर इतनी तेज थी कि मारुति गाड़ी ट्रेलर में पूरी तरह फंस गई। पुलिस द्वारा क्रेन मंगाकर गाड़ी को बाहर खींचा गया। इसी दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को एक तरफ करवाकर यातायात को सुचारू करवाया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही प्रदेश में नकली खाद बीज को लेकर छापेमारी की थी, जो खासी चर्चित रही। वहीं अलवर में नकली बीज को लेकर चांदोली और विजयपुरा के 300 से अधिक किसानों ने शुक्रवार को हंगामा किया, साथ ही कलेक्टर कार्यालय का रुख किया। किसानों का आरोप है कि दुकानदार ने सरकारी खाद के बदले अपना बीज खरीदने की शर्त रखी, जो बाद में नकली निकला। किसानों के अनुसार चांदोली स्थित गुप्ता बीज भंडार से खरीदा गया बाजरे का बीज 400 बीघा जमीन में उगा ही नहीं। ऐसे में उन्हें खासा नुकसान हुआ है और दोबारा बुआई के लिए फिर से खर्च करना पड़ेगा। इस घोटाले से किसानों को कुल 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हाल ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अजमेर के किशनगढ़ में नकली खाद बीज की फैक्ट्रियां पकड़ी थी। यह क्षेत्र केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का है और इसे लेकर विपक्ष ने आरोप लगाए थे। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के चांदोली में नकली बीज का प्रकरण उजागर हुआ है। किसान आजाद खान ने बताया कि उन्होंने 780 रुपए में बीज की एक थैली खरीदी थी, लेकिन बुआई का कोई नतीजा नहीं निकला। 4252 नंबर का यही बीज सैकड़ों किसान लेकर गए थे, लेकिन किसी के खेत में एक दाना भी नहीं उगा। चांदोली के हाकमदीन ने भी इस बारे में जानकारी दी, साथ ही मुआवजे और कार्रवाई की मांग उठाई। उधर प्रतिनिधि संजय ने बताया कि दुकानदार उसी को खाद देता है जो उससे बीज खरीदे, लेकिन एजेंसी द्वारा 2 नंबर का बीज बेचकर 200 से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाया गया है। कुल मिलाकर यह मामला गंभीर है और ऐसे में फसल बुआई के दिनों में कड़ी निगरानी एवं कार्यवाही की जरूरत बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर में आपराधिक वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। NAB थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक व्यक्ति के साथ लूट हो गई। जानकारी के अनुसार NAB विस्तार तुलेड़ा हाउसिंग बोर्ड निवासी गोकुल प्रसाद शर्मा रोजाना की तरह ड्यूटी से लौट रहे थे। जब वे रणजीत नगर पहुंचे तो एक सफेद रंग की कार ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। उन्होंने रास्ता रोकने पर आपत्ति जताई तो 2 युवक कार से उतरे। इनमें से एक ने उनके मुंह पर कपड़ा डाल दिया और दूसरे ने गाड़ी की चाबी निकाल ली। इसी दौरान तीसरा युवक निकला और गोकुल प्रसाद के सीने पर बंदूक तान दी। तीनों युवकों ने जेब से नकदी, मोबाइल और गाड़ी की चाबी लूट ली। विरोध करने पर उन्होंने गोली मारने की धमकी भी दी। इसके बाद यह बदमाश ट्रांसपोर्ट नगर की ओर भाग गए। उधर पीड़ित ने NAB थाने में मामला दर्ज करवाया है। घटना हो गई रात को, मैं ऑफिस से आ रहा था, राजस्थान पत्रिका में कार्य करता था, ड्यूटी करके आ रहा था। उस समय 2:15 के बीच में रणजीत नगर है,
रणजीत नगर के पास में राखी स्वीट्स की दुकान है, उसकी रोड पे वहां पर घटना हुई थी। क्या मामला है? मामला क्या हुआ, मैं आ रहा था, मैं रोज के भांति आता हूँ ड्यूटी से, रोज की भांति आ रहा था, तो पीछे से जैसे मैंने टर्न लिया रणजीत नगर की तरफ, पीछे से एक गाड़ी आई, 4 व्हीलर, सफेद रंग की कार थी। वो आई, वो मेरे पीछे आगे आगे खड़ी हो गई गाड़ी, एकदम स्पीड से बढ़ा के। अच्छा। तो उन्होंने गाड़ी रुकवा दी मेरी। मैंने कहा क्यों रुकवा रहा है, गाड़ी नीचे उतार दी मैंने कच्चे में। तो वो गाड़ी में से 2 जने निकले, एक ने तो मुंह पे कपड़ा लगा दिया, दूसरे ने मेरे चाबी निकाल ली गाड़ी की चाबी निकाल ली एक ने। तो फिर उन्होंने पैसे वैसे देखने लगा, गाड़ी की चाबी निकाल के। मैं पैसे में नहीं गया ही नहीं, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं। फिर बाद में तीसरा और आ गए, बंदूक निकाल के बंदूक लगा दी मेरे। मैं डर गया तो मैंने हाथ ऊंचे खड़े कर दी। मैंने ले जा भाई, का लेना है, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे वैसे तो ले जा जो तेरे को लेना है। तो वो ले गया, गाड़ी की चाबी ले गया, मोबाइल था मोबाइल ले गया, मोबाइल में 2 सिम थी, और मेरा सारा काम अटक गया। और वहीं अलवर के सदर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल भी बरामद किया है। थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि चिरखाना क्षेत्र में कुछ युवक लोगों को 1550 रुपए में लैपटॉप देने के नाम पर ठगी कर रहे थे। ये ठग 291 रुपए ऑनलाइन भेजकर लैपटॉप बुक करने का झांसा दे रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कुछ युवक और नाबालिग खेत में बैठकर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया और नावेद नामक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से एक मोबाइल जब्त किया है। मोबाइल की जांच में कई संदिग्ध स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। साइक्लोन अलवर से ये सूचना मिली थी कि चिरखाना में कुछ व्यक्ति हैं जो आम लोगों को धोखा दे रहे हैं। इस बात से धोखा दे रहे हैं कि साहब 1550 रुपये में आपको हम लैपटॉप देंगे और आप 299 रुपये हमारे साइट पे बेच करके, हमारे उस पे सिस्टम पे बेच करके बुक करवा लीजिए। ऐसे करके कई लोगों की शिकायतें कंट्रोल रूम के माध्यम से भी थी। मुखबिर ने बताया साहब इस तरह लोगों को ठग रहे हैं। इस इत्तला पे हमने इस सूचना को डेवलप किया तो पता चला कि आप इस तरह के जो व्यक्ति है चिरखाना में मुंडिया खेड़ा के पास खेतों में कहीं इकट्ठे हैं और इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इस इत्तला पे हम गए वहाँ पे, तो नाविद नाम का लड़का था, उसको चेक किया। 2 नाबालिग बच्चे भी थे, उनको चेक किया तो उनके मोबाइल में 299 रुपये पेमेंट की काफ़ी स्क्रीनशॉट मिले तथा लोगों को लुभावने विज्ञापन देने वाले 1550 में लैपटॉप कंपनी का मिलने के वो मिले हैं। इन सब की जांच की जा रही है। अकाउंट किन किन अकाउंट से पैसे आए हैं उनकी जांच की जा रही है। अभी तक किन किन लोगों को ठगी की उनकी स्क्रीनशॉट तो आ गई, उन व्यक्तिगत जांच भी की जाएगी। फिलहाल नावेद को हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो नाबालिग बच्चे उनको CWC किशोर बोर्ड के हवाले कर दिया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं विजय मंदिर थाना क्षेत्र में अकबर और अहमद नाम के 2 युवक पुराने सिक्के ऊंचे दामों में बेचने का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। इन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधर इन सभी से अन्य मामलों में पूछताछ की जा रही है। अलवर के जिला अस्पताल में पिछले 1 सप्ताह से लिफ्ट खराब पड़ी है, जिससे मरीजों और अस्पताल स्टाफ को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि लिफ्ट खराब होने की जानकारी यूआईटी को दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। लिफ्ट नहीं चलने के कारण मरीजों को सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ रहा है। खास तौर पर बुजुर्ग, दिव्यांग और गंभीर मरीजों को कठिनाई हो रही है। ऐसे में जल्द लिफ्ट की मरम्मत या बदलाव की मांग की गई है, जिससे मरीजों को राहत मिल सके। आप सही कह रहे हैं कि लिफ्ट खराब है। इस लिफ्ट को बदलने के लिए और ठीक कराने के लिए यूआईटी को दिया गया था। तो यूआईटी ने लिफ्ट ठीक करा दी थी, तो उन्होंने बदलने की जगह पुरानी लिफ्ट को ठीक करा दिया था और 1 साल की उसकी एएमसी थी, तो वो पूरी हो चुकी है। तो यूआईटी को दिया जा चुका है। यूआईटी अपनी प्रक्रिया कर रही है, रिपेयर कराने के लिए एएमसी की जा रही है, यूआईटी के द्वारा की जा रही है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के खेड़ा महमूद गांव में पति पत्नी के विवाद के बाद 32 वर्षीय महिला सुशीला ने जहर खा लिया। सास लच्छो देवी ने बताया कि वह भैंस को पानी पिलाने गई थी और इसी दौरान पुत्रवधू ने जहर खा लिया। लौटने पर सास ने बहू को अचेत अवस्था में पाया और तत्काल उसे जिला अस्पताल ले जाया गया।
सुशीला की शादी को 8 वर्ष हो चुके हैं। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उधर परिजनों ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में महिला को वेंटिलेटर एम्बुलेंस में 1 घंटे तक छोड़ दिया गया, लेकिन कोई डॉक्टर उसे देखने नहीं आया। बाद में एक डॉक्टर पहुंचा भी तो वह सीनियर चिकित्सक को बुलाने की बात कहकर चला गया। इस लापरवाही से सुशीला की जान खतरे में पड़ गई। ये जहर खा लिया। किस लिए खाया? पता नहीं को, तो मैं तो घर पे नहीं। अच्छा, दोनों झाड़ा रहे हैं दोनों आदमी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो यार गोविंदगढ़ लाया के लिए मैं भर्ती करवा दी। वो झगड़ा बड़ा हुआ था क्या? झगड़ा मैंने तो सुना ना। अच्छा, जहर खा लिया तो कैसे सूचना लगी आपको? मैं तो भैंस क्या कलाई जब। बड़ौदा में थाना क्षेत्र के ग्राम बुटियाना में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पीड़ित मुकेश यादव के अनुसार उसके द्वारा बेची गई जमीन पर दूसरा पक्ष जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में लाठी और फरसी से हुए हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्राम बुटियाना तहसील लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं और हम 5 सदस्य थे। 5 के 5 घायल हुए हैं, गंभीर घायल हैं। हमारे ऊपर लाठी और फरसियों से वार किया गया है और हमारे घर पे आके और हमारे घर में घुस के हमको मारा गया है। विवाद क्या है? जमीन का विवाद था सब। जमीन मेरी है और मेरे बाप दादाओं की जमीन थी। मेरे बाप ने और भाई ने मिलकर के पड़ोसी मुकेश यादव सनो बम्बोली को बेच दी थी। अब वो हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जबरदस्ती हमारी जमीन को फंसाना चाहते हैं। कितनी बीघा जमीन को लेकर? 1 बीघा जमीन थी साहब। 1 बीघा जमीन को लेकर के विवाद गए। पहले भी उन्होंने 1-2 बार हरकत की थी झगड़ा करने की, लेकिन हम बच के रहे। अब की बार उन्होंने हमें घर में घुस के मारा है साहब। 9 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में विद्युत लाइनमैन महावीर प्रसाद को 4 साल की सजा दी गई है। अलवर की एसीबी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। लाइनमैन को 2 धाराओं में 4 साल की सजा और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अधिवक्ता शारदा गोयल ने बताया कि यह फैसला एसीबी कोर्ट की पीठासीन अधिकारी अनु चौधरी द्वारा सुनाया गया। जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में हनुमान प्रसाद नामक व्यक्ति ने एसीबी को शिकायत दी थी। इसमें आरोप था कि महावीर प्रसाद ने बिजली कनेक्शन करने के बदले में 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसे पीठासीन अधिकारी अनु चौधरी ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। परिवादी हनुमान प्रसाद ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि दिनांक 7/6/16 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समझ कहा कि हमारे गांव का जो महावीर प्रसाद लाइनमैन बिजली विभाग का नारायणपुर का है, उसने वो उसके भाइयों की, वो उसके पड़ोसी गुलाब की बिजली कनेक्शन के लिए फाइलें लगाई थी। उन फाइलों में मौका रिपोर्ट तैयार करने के लिए, वह कनेक्शन करने के लिए वो रिश्वत मांग रहा है। वो उनको रिश्वत नहीं देना चाहते थे और कार्रवाई कराना चाहते थे। इस पर उसकी मांग का सत्यापन कराया गया। फिर दिनांक 11/6/16 को आरोपी महावीर को 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बाद अनुसंधान आरोपी महावीर प्रसाद के खिलाफ धारा 7, 13(1)(d), 13(2) पीसी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया और बाद विचारण आज एसीबी कोर्ट के द्वारा जो पीठासीन अधिकारी हैं श्रीमती अनु चौधरी द्वारा आरोपी महावीर को धारा 7, 13(1)(d), 13(2) पीसी एक्ट में दोषी घोषित किया है और उसे दोनों धाराओं में 4 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शुक्रवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। उन्होंने प्रशासन और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि आला अफसर काम करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा कुछ पुलिस अधिकारी ईमानदारी से काम करने के बजाय अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता सरकार और सिस्टम को अंगूठा दिखा रहे हैं। साथ ही अलवर में भू माफिया भी पनप रहा है। उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने भी सरकारी प्रणाली को नजरअंदाज कर कार्यवाही करवाई, जिससे अराजकता का माहौल बनता है। उधर पेयजल संकट के संदर्भ में जूली ने मंत्री संजय शर्मा से अपील की कि वे जनता से संवाद करें और खोखले वादों की बजाय ठोस समाधान दें। मेरी दिनचर्या है कि जब भी मैं अलवर रहूं चाहे जयपुर रहूं, लोगों से मिलता हूं, जन सुनवाई करता हूं
और आज जो समस्याएं जिस प्रकार की आई हैं वो विशेष रूप से जैसे जो डिपार्टमेंट के जो काम है ऑटोमेटिक जो कामों का होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति एसडीएम के पास गए हों, कलेक्टर के पास गए हों, एसपी साहब के पास गए हों, उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वही केस वापस आते हैं जिसके लिए मुझे कहना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे प्रशासन जो है जनता की सुनना ही नहीं चाहता हो, एक फॉर्मेलिटी के नाम पे जन सुनवाई चला रखी है। और विशेष रूप से पुलिस से पीड़ित लोग बहुत ज़्यादा आते हैं कि पुलिस से कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन गलत होती है और अपने फ़ायदे के लिए वो जो जेन्युइन जो लोग हैं उनको परेशान करते हैं, खुद का फ़ायदा उठाते हैं। इस प्रकार के लोग आज मुझसे मिले हैं। मैंने एसपी साहब से कहा है, आईजी साहब से कहा है कि इस पर ध्यान दें, क्योंकि कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। और पुलिस ही अगर अपराधियों से मिल जाए तो यही कारण है कि आप देख रहे हो जोधपुर के अंदर माफिया जो है पुलिसकर्मी की कुचल के हत्या कर रहा है, टोंक के अंदर माफिया है जो पुलिसकर्मी की कुचल के हत्या कर रहा है। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपना ईमान बेच देते हैं और कुछ ऐसे मामलों में खुद भागीदार बन जाते हैं, जिसका नुकसान मैं समझता हूँ पूरी पुलिस को होता है, जिसमें इसको ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, कानून व्यवस्था की आपके विधानसभा क्षेत्र में भू माफिया है और भी अगर अलवर जिले के पुराने जिले की बात करें तो भू माफिया लगातार जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। लोग पुलिस को शिकायत तक दे चुके हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, भूमाफिया जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिनको केंद्रीय मंत्री जी का और हमारे राज्य मंत्री जी का दोनों का समर्थन है। और मेरे कहने के बावजूद भी प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहता। तो आने वाला समय बताएगा कि ऐसे दादागिरी और तानाशाही जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को तो निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, ऐसे मंत्रियों का दबाव मानने की कहाँ जरूरत है। और कार्रवाई भी कर दी है, वापस हो गया। ये एक प्रकार से तो सरकार को एक प्रकार से ठेंगा दिखाने वाली बात है कि आपने जो करना था कर लिया, मैं तो फिर वापस कर रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो मिली भगत कर रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े नाम आ रहे हैं घोटालों के अंदर। आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्लॉटिंग के अंदर, ज़मीनों के व्यापार के अंदर जनता की भलाई करने के बजाय ज़मीनों के व्यापार में सब लोग लग गए हैं, जो कि मैं समझता हूँ राजनीति के लिए भी ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। आपको पता है कौन कौन से नेता, एक दो नेताओं के नाम अगर आप बता सकते हो? वो तो यार मैंने पहले भी बताया था कि आप जमीन किसके नाम है, कौन काम कर रहा था, आप सबको पता है। अच्छा, अलवर शहर में पेयजल समस्या बिल्कुल चरम पे है। अभी मुख्यमंत्री अलवर आए थे तो उन्होंने कहा था कि सिलीसेड योजना के तहत अलवर की समस्या का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। वो पानी की बोरिंग को नहीं करने की मांग रख रहे हैं। क्या इसमें कोई राजनीति है या फिर पेयजल समस्या का ऐसा कोई मामला है वहाँ पे भी कि वहाँ जल स्तर डाउन चला जाएगा? देखिए, ये तो जो इसके संबंधित जो अधिकारी हैं, जो इसके जानकार हैं, वो इस चीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो मुख्यमंत्री जी तो 15 दिन पहले तो जयपुर में कह के गए हैं और 1.25 साल पहले रामगढ़ के अंदर आए थे, तब ERCP के कह के गए थे। अलवर स्थित नाडिया वैद्य हनुमान मंदिर के स्थापना दिवस पर विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के संयोजक विजेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि यात्रा में 251 ध्वज एवं आकर्षक झांकियां शामिल की गई। इसमें भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह ध्वज यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर मंडी मोड़ स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया। श्री 108 श्री नादेड़ी हनुमान मंदिर, ये हर वर्ष ध्वज यात्रा निकाली जाती है और इसमें 251 अपने ध्वज वाहक हैं, कई झांकियां इसमें हैं और ये हर साल ये ध्वज यात्रा निकाली जाती है धूमधाम से। ये मंदिर का पर यहाँ से शेरगंज से निकलती हुई ध्वज यात्रा मंडी मोड़ पे पप्पू जी का जो ढाबा है उसके पीछे हनुमान जी का बड़ा मंदिर है, वहाँ ये यात्रा समापन होगी। वही बड़ा भंडारा सुबह से चल रहा है, लगभग 2000 लोगों का भंडारा हो चुका है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बाड़मेर में आयोजित कार्यशाला और विचार गोष्ठी में अलवर के राजर्षि कॉलेज की प्रोफेसर एवं पर्यावरण विषय विज्ञानी डॉक्टर ममता शर्मा मुख्य वक्ता रही। उन्होंने बताया कि पानी के स्रोतों का कीटनाशकों से दूषित होना पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है, साथ ही अनेक बीमारियां लेकर आता है। इसके अलावा जैव विविधता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में इस ओर जागरूकता के साथ ही अंकुश लगाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा वक्त कीटनाशक मुक्त पृथ्वी के लिए प्रतिबद्ध होने का है।
गौरतलब है कि MBC राजकीय गर्ल्स कॉलेज में इस कार्यशाला का आयोजन राज्य जैव विविधता बोर्ड और भारत विकास परिषद सहित कुछ संस्थानों में संयुक्त रूप से किया था। अवैध शराब बेचने के मामले में शहर कोतवाली थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ASI विजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अलवर के जेल चौराहे के समीप पुलिस पहुंची। यहां एक युवक प्लास्टिक के कट्टे में देसी अवैध शराब लेकर घूम रहा था। उसने भागने की नाकाम कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दिल्ली दरवाजा क्षेत्र के निवासी सीताराम को पकड़कर उसके कब्जे से 55 पौवे बरामद किए हैं। कल शाम को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी, एक व्यक्ति हीरा स्कूल के पीछे अवैध शराब बेच रहा है, जिस पर श्री ओम प्रकाश सब इंस्पेक्टर मौके पर गए, जिन्होंने वहां पर एक मुलजिम को सीताराम चोखाराम को पकड़ा, जिसके पास अवैध शराब मिली करीब 55 पौवे। उसको मौके पर गिरफ्तार किया गया, जिससे अनुसंधान किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा प्रभारियों की एक बैठक जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में मौजपुर हाउस पर आयोजित की। प्रवक्ता रिपु दमन गुप्ता ने बताया कि इस दौरान 11 प्रभारी मौजूद रहे। वहीं पार्टी जिलाध्यक्ष मिश्रा ने संविधान बचाओ रैली, जय हिंद सभा और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के 12 जून को जन्मदिन कार्यक्रम पर चर्चा की। इसी क्रम में यह प्रभारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विस्तृत रूपरेखा तैयार करेंगे। बैठक में रोहतास चौधरी, गफूर खान, शादी खान, बलराम यादव, चंद्रभान गुजर, हरिशंकर रावत और जीत कौर आदि मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री AICC के महासचिव असम के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का जन्मदिन है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से क्या तैयारी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछले लगभग 7-8 वर्षों से जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री AICC के महासचिव और असम के प्रभारी CWC सदस्य सम्माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का जन्मदिन जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हर साल 12 जून को मनाया जाता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला कांग्रेस कमेटी उनका जन्मदिन मना रही है और उसमें कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का सहयोग भी रहता है। इस बार भंवर साहब के जन्मदिन के अवसर पर सबसे पहले तो हम प्रातःकाल 7:30 बजे 12 जून को भवानी तोप गौशाला पर गौ सवामणि करेंगे। उस कार्यक्रम के इंचार्ज हमारी वरिष्ठ नेता जीत कौर सागवान जी और अनवर साजिद जो हमारे DCC के महासचिव, इन दोनों को बनाया है, वो इसकी व्यवस्था देखेंगे। उसके बाद फिर हम वहाँ गौशाला में एक वृक्षारोपण करेंगे भंवर साहब के नाम से। उसके लिए इंचार्ज हमने कृष्ण कुमार खंडेलवाल जो हमारे पर्यावरण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उनको बनाया है। उसके बाद राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में 8:30 बजे जरूरतमंद मरीजों को फल वितरण करेंगे। फल वितरण का इंचार्ज हमने राजेंद्र पाल जी जो हमारे DCC के उपाध्यक्ष हैं और अलवर ग्रामीण के प्रभारी हैं उनको बनाया है। फिर 9 बजे सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, सभी MLA साहिबा के साथ, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी की उपस्थिति में यहाँ पर हम ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन करेंगे। जूली जी, सारे MLA साहिबान, सारे वरिष्ठ नेता उसका फीता काटेंगे और पूरे दिन ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा। शाम को 7 बजे बिजली घर चौराहे पर विजन संस्थान के द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से ज़रूरतमंद मजदूरों को खाना खिलाया जाएगा। उसका देख रेख के लिए जिम्मेदारी हमने जमशेद खान जो हमारे DCC के उपाध्यक्ष हैं और मन्नाका के क्या नाम है इस पंचायत का, तुलेड़ा के पूर्व सरपंच है, उनको जिम्मेदारी दी है। और इसी तरह खैरथल तिजारा जिले में खैरथल सामान्य चिकित्सालय में फल वितरण कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी हमारे मुंडावर के विधायक ललित यादव जी और DCC के तिजारा के इंचार्ज और वरिष्ठ हमारे नेता रोहतास चौधरी जी को दी गई है। और वहाँ पर वो गौशाला में भी गौ सवामणि का आयोजन करेंगे। इस तरीके से हमने कार्यक्रम रखे हैं। और भी हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं, एक हमने बहरोड में भी फल वितरण का और वृक्षारोपण का और परिंदा लगाने का कार्यक्रम रखा है। उसकी जिम्मेदारी हमने हमारे वहाँ से प्रत्याशी रहे संजय यादव और हमारे बहरोड के प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान गुजर जी को दिए। और भी धीरे धीरे कार्यकर्ता बहुत सारे कार्यक्रम हमें बताते जा रहे हैं, हम DCC की तरफ से उनको ऐड करते जा रहे हैं। और भी कोई आयोजन करना चाहे सभी का स्वागत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी को
जन्मदिन की अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और राजनीति में दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति करें, ताकि अलवर जिले का मान सम्मान जिस तरीके से देश और दुनिया में उन्होंने बढ़ाया है, जो और आगे बढ़ता है। कांग्रेस नेता अनवर साजिद खान ने कहा है कि 7 जून को बकरा ईद मनाई जाएगी, लेकिन ईद के अवसर पर भाजपा सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। उन्होंने बताया कि कई बार ईद की नमाज सड़क पर अता की जाती है और 10 मिनट बाद ही नमाज खत्म हो जाती है। इससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन भाजपाई फिर भी सवाल खड़े करते हैं। खान के अनुसार कई बार कांवड़िया भी सड़क के किनारे विश्राम करते हैं और सड़क पर यात्रा भी निकालते हैं। ऐसे में धार्मिक कार्यक्रमों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गौ हत्या और तस्करी रोकने पर भी जोर दिया है। साथ ही कहा कि इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो 7 जून को जिस तरह से बकरा ईद है और इस तरह की चर्चाएं हैं विशेषकर बीजेपी के लोगों के द्वारा कि इतना बकरा काटे जाएंगे, जीव हत्या होगी, नमाज है जो सड़कों पर पढ़ी जाएगी, तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। पहले तो नमाज कब है, बकरा ईद कब है, क्या जानकारी और क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बीजेपी के पास कोई विजन तो है नहीं, काम ये करना चाहते नहीं है। ये ढूंढते रहते हैं कि हम किस बहाने से नफरत फैलाएं, किस बहाने से समाज को बांटें। आज ये पूरी तरह से जिस तरह से पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जो भारतीय सेना ने वहाँ कार्रवाई की, जिस तरह से अपना शौर्य दिखाया, वो बजाज सेना का उसका ये श्रेय खुद लेना चाह रहे थे। अब तक आतंकवादी बाहर घूम रहे हैं, तो क्या है कि देश की जनता इनसे सवाल कर रही है। विजय शाह जो इतने नफरती बयान दिए थे, भारत की बहादुर बेटी को आतंकियों की बहन कहा था, तो इस तरह के मुद्दों से बचने के लिए उनका जवाब तो इनके पास है नहीं। उस मुद्दे से बचने के लिए अब किस तरह के भाईचारे को मिटा रही है। एक मिसाल है, कितने ही हजारों साल से ये त्योहारें मनते आ रहे हैं, लोग एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं, बधाइयाँ देते हैं, और ये उसमें नफरत घोल रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक कुर्बानी का त्यौहार है, एक आस्था का त्यौहार है, और भारत एक आस्था का देश है। रही जहाँ बात नमाज की, तो एक 10 मिनट की नमाज होती है। मस्जिदों में देखिए जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, मस्जिदों में जगह कम है, तो वो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। 10 मिनट की नमाज में उसमें कहाँ दिक्कत हो रही है? शांतिपूर्ण तरीके से वो नमाज पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं। कांवड़ी जाते हैं, वो सड़क से जाते हैं, कोई बड़ी यात्राएं तीर्थ निकलते हैं। इनकी जो आरएसएस जो इस सब का जो नेतृत्व कर रही है, जो नफरती जो एजेंडा का नेतृत्व कर रही है, देश को बांटने की जो साजिश आरएसएस के कहने से कर रही है, इनका तो पद संचालन होता है। वो कहाँ करते हैं? ये वो सड़क पर नहीं जाते हैं क्या? ये सड़क को जाम नहीं करते हैं? फिर ये मुसलमानों की नमाज को लेकर ही थोड़ी देर की जो नमाज है, जो अमन चैन की दुआएं मांगी जाती हैं, भाईचारे की जो दुआएं मांगी जाती हैं, उसको इस तरह से नफरत में के बांट रहे हैं। तो रही जीव हत्या की बात, निश्चित रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कुर्बानी जो जायज़ है वही मुस्लिम करें। निश्चित रूप से हम गाय की कुर्बानी के सख्त विरोधी हैं, और कुर्बानी क्या, हम उसके भी हम सख्त विरोधी हैं। भारत एक आस्था का देश है, गाय एक बहुत बड़े वर्ग की एक आस्था है। निश्चित रूप से उसकी हत्या पाप है, और मुसलमानों के लिए ये जायज़ भी नहीं है। ये साफ लिखा है कि जिस चीज़ से किसी भाई को तकलीफ पहुंचे वो काम नहीं करना चाहिए। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। इसी वजह से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर के मामले में चुप्पी लगाए हुए है और कोई भी सवाल करने पर घबरा जाती है। साथ ही लोकसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा बिहार चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का लाभ उठाना चाहती है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश की सभा में कहा है कि नरेंद्र मोदी सिलेंडर, तो इस तरह का सोशल मीडिया पर भी और लोगों में चर्चा है कि नरेंद्र मोदी ने सिलेंडर कर दिया है। आप कांग्रेस के महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर माननीय राहुल गांधी जी को पप्पू साबित करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए कितना बड़ा एक वो चलाया है मीडिया में,
ये पूरा उसमें देश में ये माहौल बनाया है कि राहुल गांधी तो पप्पू हैं, वही राहुल गांधी इतने बड़े देशभक्त हैं, इतने बड़े वो दूरदर्शी नेता हैं, वो जो कहते हैं वो सच कहते हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर किया है? जो राहुल गांधी जी ने सरेंडर कहा है वो वाकई सरेंडर हैं, सरेंडर हो गए हैं अमेरिका के आगे। जब हमारी सेना जिस जाबाजी से, जिस शौर्य से, जिस पराक्रम से पाकिस्तान की अड्डों को ध्वस्त कर रही थी, वहाँ के जो आतंकी जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर रही थी, और इतने जोश के साथ थी कि वो अति शीघ्र अगर उन्हें 2 दिन का समय और मिल जाता तो निश्चित रूप से पीओके को भारत में मिला लेते, बलूचिस्तान एक नया देश बन जाता और फिर से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्त ट्रंप के आगे सरेंडर हो गए, और देखिए अमेरिका ने एक ही तराजू में भारत और पाकिस्तान को रखा है। क्या ये तुलने की बात है? पाकिस्तान की भारत से क्या बराबरी है? लेकिन वो एक उससे देख रहा है। आज पाकिस्तान को पूरे विश्व से आर्थिक मददें मिल रही हैं, क्या हमारी यही विदेश नीति है? चाइना किस तरह से खुलेआम उसकी मदद कर रहा है, क्या हमारी यही विदेश नीति है? पूरी तरह से नरेंद्र सरेंडर हो गए हैं, पूरी देश की जो भावनाओं को सरेंडर कर दिया है, पूरे उसको सरेंडर कर दिया है। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी ने नरेंद्र सरेंडर शब्द का सही इस्तेमाल किया है, और चाहिए नरेंद्र मोदी जी को देश की भावनाओं को समझते हुए और आगे अपने भारत के उसको ताकत को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से ताकत भरे और कदम उठाने चाहिए, जिससे देश मजबूत हो और भारत की छवि खराब हो। भारत की छवि को निश्चित रूप से विदेशों में नुकसान पहुंचा है, और भारत की विदेश नीति को भी नुकसान पहुंचा है। किसान नेता एवं पूर्व प्रधान रोहतास चौधरी ने कहा है कि अलवर जिले को यमुना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का पानी मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में शहर की समस्या भी दूर हो जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर ईस्टर्न कैनाल योजना में 10 साल विलंब करने के आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि सिलीसेड क्षेत्र में बोरिंग के माध्यम से अलवर पानी लाने का विरोध खेती बचाने के लिए हो रहा है। चौधरी के अनुसार मौजूदा स्थिति के लिए भाजपा जिम्मेदार है और किसानों का आंदोलन उचित है। सर, किसान नेता है आप, जिस तरह से सिलीसेड क्षेत्र के किसान, जिसमें गुजर समाज के, मीणा समाज के, सभी समाज के किसान हैं, तो वो बोरिंग का विरोध कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री द्वारा बोरिंगों का उद्घाटन किया अलवर शहर में पानी लाने के लिए, किसान वर्ग है, आंदोलन कर रहा है। आप भी किसान नेता हैं, क्या कहना चाहिए? किसानों की किसानी पूरी तरह पानी पर निर्भर करती है, और किसान अगर पानी के लिए कोई बात रख रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। पर सरकार को ये चाहिए कि ERCP का पानी लाने के लिए सरकार कितने दिन से झमेले में किसानों को, आम आदमी को झमेले में रख रखा है। वो पानी लेके आए तो समस्याएं मिट जाए। किसी को कोई बोरिंग का कोई ऐतराज़ करेगा, न किसानों के कोई पानी की कमी आएगी। इसलिए हमने बहुत पहले माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया था कि अलवर ज़िले में राठ एरिए में नहर का पानी, यमुना का पानी आना चाहिए। किसानी अगर बचानी है और किसान को अगर आगे का भविष्य सुरक्षित रखना है, तो उस बारे में कांग्रेस सरकार में माननीय अशोक गहलोत जी ने उसको बात को आगे बढ़ाई, पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद उस काम को पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह से ERCP का बार बार ये कहते हैं, इस एरिए में दिदोली की घाटी के इस वाला एरिया है जिसमें अपना अलवर है, ब्राह्मगढ़ है, ग्रामीण है, राजगढ़ है, ये पूरे एरिए में ERCP का पानी आना चाहिए। उसी से समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऊपर का पानी बरसता नहीं है, नीचे का वाटर लेवल रुक नहीं रहा है। इसलिए किसानी बचाने के लिए पानी आना बहुत ज़रूरी है। सर, जब 2014 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो ये वादा किया था कि भाजपा की सरकार बन जाएगी सेंटर में, तो निश्चित तौर पर जो ERCP की योजना शुरू कर देंगे। आपको लगता है कि इस योजना को 10 साल लेट कर दिया? अगर समय पर शुरू करते मोदी सरकार तो अब तक ERCP का पानी आ जाता, लोगों को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल आ सकता था। इनकी मंशा ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल मंशा ठीक नहीं है पानी के लिए, और किसानी बर्बाद होती जा रही है। और ये लोग जिस तरीके से चल रहे हैं, सिर्फ चुनाव में बोलना
माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने पार्लियामेंट के चुनाव में हर गांव में ये कहा है कि मैं नहर का पानी लेके आऊँगा। कहाँ है नहर का पानी? कहाँ है? अभी तक कोई कलम चली नहीं, कहीं कहीं कोई योजना बनी नहीं। इसलिए ये लोगों की मंशा ठीक नहीं है, ये किसानों को समझना चाहिए, आम आदमी को इस बात को समझना चाहिए। तो जो किसान विरोध कर रहे हैं आप उसको उचित मानते हैं? किसान तो मरता क्या नहीं करता। जब उसका पानी वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो वाटर लेवल की स्थिति तो सुधारनी चाहिए, ERCP का पानी लाकर, और वाटर लेवल नीचे जाएगा तो वो निश्चित रूप से ऐतराज करेंगे। अलवर कृषि उपज मंडी में फिलहाल सरसों की रोजाना करीब 4000 बोरियों की आवक हो रही है। हालांकि इसके मुकाबले मांग अधिक होने से भाव में तेजी बनी हुई है। वर्तमान में 6425 से लेकर 6500 रुपए प्रति क्विंटल भाव चल रहे हैं, जबकि सरकार का समर्थन मूल्य 5950 रुपए क्विंटल ही है। व्यापारी सत्य विजय गुप्ता के अनुसार विदेशी तेल महंगा है और स्वदेशी सरसों के तेल की डिमांड बढ़ गई है। डॉलर में तेजी के कारण भी विदेशी आयात महंगा हुआ है। सरसों की पोजीशन 6500 रुपए कंडीशन अलवर मंडी के भाव है। आवक 3 से 4000 कट्टे की है आवक, जबकि डिमांड ज्यादा है हमारे यहाँ, और तेलों में डिमांड है, खल में डिमांड है, इस कारण से सरसों में कुछ बढ़ा हुआ है। सर, पिछले दिनों जो सरसों की मिलें थी उनकी स्थिति काफी खराब थी, अब क्या स्थिति है? कुछ सुधार है? थोड़ा कुछ सुधार हुआ है, बाकी अभी भी मिलें लॉस में ही है, बराबर में चल रही है। अभी पहले लॉस में चल रही थी, अब बराबर में है, प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है। क्या कारण है? ये विदेशी तेलों का इंपोर्ट हो रहा है ना, उसके कारण से हमारे यहाँ की मिलों का पड़ता कम पड़ रहा है। सर, अब तो विदेशी तेल कुछ उस पर आयात शुल्क लगाने से कुछ महंगे हुए हैं, जिसकी वजह से सरसों भी कुछ महंगी हुई है। लेकिन उसी हिसाब से हमारे यहाँ सरसों महंगी हो जाती है, विदेशी तेलों का इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाती है तो सरसों महंगी हो जाती है। सर, भारतीय जो सरसों का तेल है उसकी डिमांड कितनी बड़ी है मार्केट में? जो अच्छा क्वालिटी का खाने वाला है वो सरसों का तेल ही खाता है, इम्पोर्टेड तेल नहीं खाता है। निर्जला एकादशी शुक्रवार को मनाई गई। इस दौरान अनेक स्थानों पर शरबत और ठंडाई आदि का वितरण हुआ। शांति कुंज रात्रि चौपाल द्वारा भी भवानी तोप स्थित शिव मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं को ठंडाई वितरित की गई। चौपाल के सदस्यों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य गर्मी में आम जन को राहत प्रदान करना और धार्मिक आस्था सहित सेवा का भाव जागृत करना है। और वहीं जिला प्रशासन द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत अलवर बस स्टैंड पर शुक्रवार को जल सेवा प्याऊ लगाई गई। इस दौरान जलदाय विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों ने यात्रियों एवं आम जन को मीठा जल और शरबत पिलाया। अधीक्षण अभियंता रमेश सैनी ने बताया कि लोगों को बारिश का पानी सहेजने और वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर को लेकर सचेत भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जमीन में 600 से 900 फुट तक गहराई में पानी मिल रहा है। आने वाले 3 सालों में यह बढ़कर 1200 से 1500 फीट तक पहुंच सकता है। इसके चलते बारिश के पानी को जमीन में रिचार्ज करने की जरूरत है। जल संरक्षण जल अभियान के तहत आज PhD डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर प्याऊ का आयोजन किया गया है, जिसमें ठंडा मीठा जल और ये शरबत का वितरण किया जा रहा है। और क्या अभियान है, क्या इसके माध्यम ये हम ये कहना चाहते हैं कि वर्षा की जो भी बूंद धरती पे गिरती है उसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, उसका जमीन के अंदर उसका संरक्षण करना है। अपने घर में बहता हुआ पानी या सड़क पर जो भी पानी बह रहा है उसका कहीं न कहीं वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाकर उसको जमीन के अंदर डाले, क्योंकि जिस हिसाब से पानी की कमी होती जा रही है, आने वाले समय में पानी जो अभी 600 मीटर के 600 फुट और 900 फुट की स्थिति में हमें प्राप्त हो रहा है, वो अगले 3 सालों में 1200 से 1500 पे पहुंच जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे फ्यूचर में आने वाले बच्चों को पानी ही नहीं मिले, इसलिए हमें इसको आज ही संजोना पड़ेगा। और वहीं निर्जला एकादशी पर अलवर के अग्रसेन मार्ग स्थित ओसवाल स्कूल के बाहर मीठे पानी और मिल्क रोज की छबील लगाई गई। इस दौरान ओसवाल जैन शिक्षण समिति अध्यक्ष नरेश चंद्र जैन के नेतृत्व में स्टाफ सदस्यों ने सेवाएं दी। समिति अध्यक्ष जैन सहित निदेशक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि भारतीय संस्कृति में निर्जला एकादशी का पर्व दान पुण्य के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष विद्यालय समिति की ओर से सामाजिक सरोकारों से जुड़ा यह कार्य किया जाता है। निर्जला 11 के उपलक्ष्य में ओसवाल विद्यालय की तरफ से ठंडाई व रूह अफ़ज़ा का वितरण किया जा रहा है। ये प्रतिवर्ष ओसवाल विद्यालय करता आ रहा है। इस निर्जला 11 के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है।
भारतीय संस्कृति का पवित्र दिवस निर्जला 11 जो आम जनता में दान पुण्य के लिए माना जाता है। श्री जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष माननीय नेहरू जी के नेतृत्व में ओसवाल स्कूल के द्वारा एक ठंडाई एवं शिकंजी और रूह अफ़ज़ा का प्याऊ की स्टॉल लगाई गई है। इसमें आम नागरिक बड़े मनोयोग से, सेवा भाव से इसका उपयोग कर रहे हैं। उधर निर्जला एकादशी पर अलवर बस स्टैंड स्थित पार्क के समीप शाम भक्त दुकानदारों और रोडवेज कर्मियों ने शीतल जल और ठंडाई की प्याऊ लगाई। इस दौरान 1 क्विंटल से अधिक दूध की ठंडाई बनाकर लोगों को पिलाई गई। दुकानदार पवन कुमार ने बताया कि प्रतिवर्ष निर्जला एकादशी पर बस स्टैंड पर यह कार्यक्रम किया जाता है। ये हमारे श्याम बाबा की बड़ी निर्जला 11 है, जिसके लिए हम हर साल इस 11 पे धर्म का काम करते हैं। ठंडे मीठे पानी की प्याऊ लगाते हैं। लगाया जा रहा है। ये हमारे बस स्टैंड के दुकानदार, स्टाफगण, रोडवेज के कर्मचारी सब मिलकर सहयोग करके इसे लगाते हैं। इसे हम कई सालों से लगाते आ रहे हैं और पिछली वर्ष हमने लोगों को ठंडा पानी, शरबत, मीठा पिलाया था। इस पर हम ठंडाई की व्यवस्था की है। वहीं गुरुवार को मालवीय नगर कच्ची बस्ती के समीप स्थित बाबा रामदेव जी मंदिर में गंगा दशहरा पर्व मनाया गया। इस उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा की आरती की और प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर के बाहर दिन भर शरबत बांटा गया। मंदिर महंत सूरज कुमार ने आयोजन की जानकारी दी। आज ज्येष्ठ जो शुक्ल पक्ष की दशमी है, गंगा दशमी के दिन वैसे हर दशमी को यहाँ बाबा रामदेव जी के यहाँ पूजन होता है, प्रसाद बंटता है सुबह 11 बजे से और रात को 10 बजे तक प्रसाद दिया जाता है। इसके अलावा आज गंगा दशमी थी, इसलिए जो है इसके उपलक्ष्य में यहाँ आज प्रसाद बांटा था सारे दिन है जो मतलब, और बहुत श्रद्धालु आए थे यहाँ प्रसाद लेने के लिए। काफ़ी सड़क पर भी रश रहा है, मंदिर में भी रश रहा है और आप बाबा की अगर यही कृपा रही तो हर दशमी को इससे भी अच्छे और भी प्रोग्राम होते रहेंगे। अब शाम को महाआरती भी की गई है, क्या रहा है? शाम को महाआरती भी की गई है जो, और सुबह जिस वक्त भोग डलता है 11:15 बजे महाआरती की जाती है, बाबा की भोग लगाया जाता है। उसके बाद है जो प्रसाद वितरित किया जाता है सबको। रात को कब तक बांटा जा रहा है? रात को भी है जो मतलब जो सत्संग वगैरह भी होता है, सभी कुछ होता है, लेकिन समय के अनुसार जो कोई आ जाता है वो शामिल हो जाता है। उधर निर्जला एकादशी पर त्रिपोलेश्वर महादेव त्रिपोलिया मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। यहां विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं कथावाचक जगदीश सोनी ने बताया कि निर्जला एकादशी पर्व विभिन्न मंदिरों में मनाया जा रहा है। साथ ही त्रिपोलिया सहित बाजारों और जगह जगह शरबत एवं ठंडाई पिलाई जा रही है। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज पौराणिक महापर्व निर्जला एकादशी का पर्व बड़े धूमधाम से शहर के तमाम मंदिरों में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दानदाताओं, सेवकों और आस्थावान पुरुषों, माता बहनों के द्वारा यथायोग भगवान विष्णु के दरबार में पंखी, खरबूजा, आम और कुंचे और अपने घड़ियों का महत्व है। सब इसको पौराणिक अनुसार करके मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक महाभारत के प्रसंग से मिलवाना चाहता हूँ कि इसका नाम निर्जला एकादशी न होकर के इसको भीम एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ।
स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA,
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, ओपीडी सर्विस, ओटी वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पृथ्वीपुरा विद्युत GSS पर प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा शराब पार्टी कर सप्लाई बाधित कर खिसकने के आरोप लगे हैं। ऐसे में 3 घंटे से अधिक समय तक क्षेत्र के लोग गर्मी से बेहाल रहे। सूचना मिलने पर SDM के निर्देश के बाद कर्मचारी पहुंचे और सप्लाई को शुरू किया। उधर पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा, राकेश बैरवा, छोटेलाल, रविंद्र सिंह और राधेश्याम प्रजापत ने आरोप लगाया कि ठेकेदार के कर्मचारियों ने GSS को शराब का अड्डा बना दिया। लंबी विद्युत कटौती होने के बाद ग्रामीण GSS पर पहुंचे तो वहां शराब की खाली बोतलें पड़ी मिली। लोगों ने विद्युत सप्लाई बाधित होने पर प्रदर्शन भी किया। हम खड़े हैं पृथ्वीपुरा बिजली घर पर। ये 11 kV ग्रिड सब स्टेशन है पृथ्वीपुरा का, जो पिछले 2-3 घंटे से परमानेंट बंद है। इस पर 11 बजे से बंद है। इसमें 3 कर्मचारी जो ठेका कर्मी लगे हुए हैं वो अपने स्विच ऑफ करके और उनकी आपसी गुटबाजी की वजह से, आपसी लड़ाई की वजह से ये GSS को बंद करके चले गए हैं, जिससे पूरी ग्राम पंचायत सफ़र कर रही है। आसपास के गांव भी जैसे खारेड़ा है, परसा का पास, यहाँ से लाइट जा रही है। सभी इलाका है जो सफ़र कर रहा है और गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रखा है। विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही का नमूना देखिए। शुक्रवार को दिन में ही शराब पार्टी ऑफिस में की गई और उसके बाद में प्राइवेट ठेकेदार की तरफ से लगे हुए कर्मचारी इस GSS से जुड़े गांवों के फीडरों की लाइट काटकर वहां से फरार हो गए, जहां 11 बजे से लोग गर्मी में परेशान रहे। उसके बाद में उपखंड अधिकारी मालेखड़ा को ग्रामीणों ने अवगत कराया, धरना प्रदर्शन GSS पर किया। उसके बाद में उनके निर्देश के बाद करीब 2:30 बजे बाद फिर से सप्लाई शुरू हुई है। यह घोर अंधेर गर्दी यहाँ मालेखड़ा क्षेत्र में चल रही है। मैं अवधेश सिंह। टप्पुकड़ा स्थित बाबा नरसिंह दास आश्रम, जोहड़ मंदिर एवं वेद माता गायत्री चेतना केंद्र गायत्री शक्तिपीठ पर विशेष आयोजन संपन्न हुए। गायत्री जयंती, गंगा दशहरा और महापरायण दिवस के उपलक्ष्य में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सहित गायत्री महामंत्र का जाप किया गया। संयोजक आचार्य डॉक्टर रामावतार कौशिक ने मंत्रोच्चारण के साथ महायज्ञ करवाया। वहीं पौधरोपण के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर ललता प्रसाद गुप्ता, भाजपा नेता रामकिशन वर्मा,
समाज सेवी टीटू गर्ग, एमपीएस नेहा, शिंबू गोयल और कैलाश गुप्ता आदि भक्त मौजूद रहे। कौशिक, प्रज्ञा पुंज आचार्य, वेद माता गायत्री चेतना केंद्र शक्तिपीठ टपुकड़ा तहसील प्रभारी। विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में आज वेद माता गायत्री एवं गंगा जन्मोत्सव पर और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वेद में तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा के निर्वाण दिवस पर ये पंचकुंडी यज्ञ और उसके बाद में वृक्षारोपण और जल पात्र स्थापना करा के इसके साथ में हमारे साथ में सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी और सभी यहाँ उपस्थित रहे मीडिया प्रभारी हमारे साथ में हमेशा बड़ा अच्छा सहयोग आप लोग करते हैं, तो आपका भी बड़ा हृदय से हम अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आभार प्रकट करते हैं। और वहीं टपुकड़ा भारत विकास परिषद शाखा द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर बाबा नरसिंह दास आश्रम जोहड़ मंदिर परिसर में पौधरोपण किया गया। इस दौरान पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। शाखा अध्यक्ष पवन गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि प्रकृति का संरक्षण नहीं करने पर इसके गंभीर दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस अवसर पर संरक्षक डॉक्टर जयप्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष एससी मोर्चा रामकिशन वर्मा और मंदिर महंत मनोहर दास महाराज सहित रामशरण बाबूजी, रामकिशन प्रजापत, डॉक्टर शाहजोर अली एवं मुकेश नारनौलिया आदि मौजूद रहे। गुप्ता अध्यक्ष भारत विकास परिषद शाखा टपुकड़ा। आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण की शुरुआत की है, जिसमें आज हमने 5 पौधे लगाए हैं और निरंतर हम आगे पौधे लगाते रहेंगे। और जल संरक्षण की आज हमने सभी ने कसम ली है कि हम जल को संरक्षण करेंगे और आज हमने जोहड़ वाले मंदिर पर इस बात की कसम ली है और आगे ये हमारा निरंतर कार्यक्रम चलता रहेगा। और राजस्थान सरकार के जो भी ये नियम होंगे, जो भी उनके प्रोग्राम होंगे, उनमें हम सहभागिता करेंगे, ऐसा हमारे सभी सदस्यों ने। रामशरण रिटायर्ड पोस्ट मास्टर, संयोजक पर्यावरण भारत विकास परिषद। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और भारत विकास परिषद इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। जगह जगह वृक्षारोपण। यूँ तो भारत विकास परिषद के जो 5 तत्व हैं, सेवा, संपर्क, सहयोग, समर्पण, अगर जिसने इसका रसपान कर लिया, जो इन 5 बिंदुओं में घुल चुका है, तो वो मन लगा कि तन मन धन से भारत विकास परिषद की सेवा में अग्रणी रहता है। राजकीय कन्या महाविद्यालय बहादुरपुर में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। 16 जून आवेदन की अंतिम तिथि है। यहाँ बीए प्रथम वर्ष में पास कोर्स के लिए 160 सीटों पर प्रवेश होना है। 20 जून को अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थी नोडल अधिकारी डॉक्टर महेश गोठवाल और प्रवेश प्रभारी डॉक्टर हितेश शर्मा से संपर्क कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता और सहभागिता शिविर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति समाज को सचेत करना था। साथ ही सक्रिय भागीदारी के माध्यम से हरित और स्वस्थ भविष्य की नींव रखने पर जोर दिया गया। प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी ने यह जानकारी दी। शिविर के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही न्यायिक अधिकारी अजीत कुड़ी, ज्योति सोनी, अर्चना गुप्ता, मनोज कुमार, तुषार शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं वन विभाग के कार्मिक, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह अधीक्षक और रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट एकेडमी की संचालक पायल सैनी आदि की मौजूदगी रही। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर निर्जला एकादशी श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। यहाँ बरखेड़ा गेट के अलावा मुंडिया मोड़, जमालपुर स्टैंड और शाम गंगा में मीठे पानी और शरबत की प्याऊ लगाई। बरखेड़ा मोड़ पर सभी दुकानदारों के सहयोग से ठंडाई का वितरण किया गया। समाज सेवी ताराचंद चौधरी ने बताया कि हर वर्ष निर्जला एकादशी पर सेवा की जाती है। बरखेड़ा गेट पर हम हर साल प्याऊ लगाते हैं। अब की बार हमने निर्जला एकादशी पर प्याऊ लगाई है और ये सारे दुकानदारों की मतलब सहमति से प्याऊ लगी है। ये चंदा हुआ कर सभी दुकानदारों ने ये प्याऊ लगाई हुई है। मालाखेड़ा क्षेत्र में बरखेड़ा सहकारी समिति के भवन और स्टोर निर्माण कार्य का निरीक्षण करने उप रजिस्ट्रार गुलाब चंद मीणा पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्य की सामग्री और कार्यों का जायजा लिया। वहीं नाहर सिंह, समाजसेवी ताराचंद, पीआर मीणा और ऋण पर्यवेक्षक उमरदीन भी मौजूद रहे।
डिप्टी रजिस्ट्रार मीणा ने बताया कि बरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के कार्यालय भवन और गोदाम का निर्माण हो रहा है। ऐसे में यहां आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। बरखेड़ा नवगठित समिति है, ग्राम सेवा समिति, और आज इसका लेंटर डल रहा है आरसीसी, और ये बनके तैयार हो जाएगी तो उसके बाद में किसानों को खाद, बीज, दवाइयाँ उचित रेट में मिलेंगी समय समय पर, और किसानों को जो भी सुविधा कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा होंगी जो सब यहाँ उपलब्ध। बरखेड़ा नवगठित समिति है और मैं अध्यक्ष साहब को, सरपंच साहब को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके सहयोग से बहुत जल्दी इसमें ज़मीन आवंटन हुआ और उसके बाद में तत्काल ही सैंक्शन हुआ। सरकार की तरफ से भी कोई वो नहीं है क्योंकि तत्काल ही इसमें बजट घोषणा में इसकी सैंक्शन दी और उसके उपरांत इन्होंने तत्काल ही इस काम को सुचारू रूप से शुरू किया। 2 किस्त अभी तक इनको मिल चुकी है और अभी आज जैसे आरसीसी का लेंटर का काम चल रहा है, ये जल्दी 1 महीने में बनके तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारी विभागीय जो योजनाएं हैं उनकी त्वरित मतलब एक कार्यनीति के रूप में बरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति बहुत ही सफल काम। और वहीं मालाखेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की टीम ने निरीक्षण किया। यहां बारिश, जल संग्रहण, वाटरशेड और चारागाह आदि से जुड़े विकास कार्यों का जायजा लिया गया। टीम के सदस्य महुआ खुर्द, बिचपुरी, माधोगढ़, इंदौक और नलदेश्वर पहुंचे। इस दौरान सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर नरेंद्र मोथू, अलवर जिला परिषद के एक्शियन नरेंद्र कुमार, विकास अधिकारी राजबाला और एएन गोविंद सिंह आदि मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक टीम मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में पहुंची, जिन्होंने वाटरशेड सहित बारिश जल संग्रहण के कार्यों का निरीक्षण किया और उन्होंने जल संग्रहण के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर को देखकर संतोष भी व्यक्त किया है। इस दौरान उनके साथ मालाखेड़ा विकास अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। बारिश से पहले ही कई स्ट्रक्चर यहाँ मालाखेड़ा क्षेत्र में तैयार किए गए हैं, जहाँ बारिश के दौरान उनमें जल संग्रहण होगा और जल स्रोत से पानी इकट्ठा होने पर जल स्तर भी बढ़ेगा। मैं अवधेश सिंह, मालाखेड़ा स्थित श्याम बाबा के मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकादशी पर्व पर पहुंचे। श्याम बाबा के मंदिर के आसपास मेले जैसा माहौल रहा और अनेक दुकानें भी लगी। साथ ही श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन की उचित व्यवस्था नजर नहीं आई। इसी सड़क मार्ग से अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली सरपट दौड़ती रही। इस समस्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से गेट को खोला गया, जहां से श्रद्धालुओं का आना जाना सुचारू हो पाया। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम पीला डाबा में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के जन्म की सुंदर झांकी दिखाई गई। पंडित गिरधारी लाल शास्त्री के अनुसार पृथ्वी पर धर्म की हानि और दुष्टों और अभिमानियों का प्रभाव बढ़ने पर भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। उधर इस मौके पर पंडित नवीन शास्त्री ने विधिवत पूजन कराया। साथ ही हरिराम, विजेंद्र, महेंद्र, नारायण और गोविंद आदि भक्तों की उपस्थिति रही। सिलीसेट तिराहे पर शुक्रवार को भी झील बचाओ किसान बचाओ आंदोलन जारी रहा। यहां धरने को 9 दिन हो चुके हैं। धरना स्थल पर कलाकारों द्वारा जिकड़ी, दंगल, भजन भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उधर सरपंचों ने कहा है कि ग्राम पंचायत की अनुमति एवं एनओसी लिए बिना बोरिंग नहीं लगने देंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया है। आंदोलन के दौरान भारतीय किसान यूनियन की जिलाध्यक्ष मीनाक्षी मीणा ने भी पहुंचकर समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी योजना के जरिए पानी लाना चाहिए। उधर भविंद्र पटेल ने बताया कि क्षेत्र के सरपंचों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। 25-30 सरपंच जो हमारे यहाँ आसपास क्षेत्र के लगते हैं, उन सभी ने इसमें समर्थन दिया है। और दूसरा, जो ग्राम पंचायतों के मौलिक अधिकार है, उनके तहत जो हमारी एनओसी लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसके लिए कि खुद की मनमर्जी ना कर ग्राम पंचायतों की भी राय लेकर धरातल पर कार्य के बारे में सोचा जाए। इसके लिए हम कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दे रहे हैं, जो जिला सरपंच संघ की तरफ से दिया जा रहा है। धरना चल रहा है जो इस मैटर पे चल रहा है कि जो सरकार हमारे साथ कर रही है वो गलत कर रही है। हम हमारे यानी कि अलवर को जो 35 बोर कटवा कर उनको तो पानी दे रही है और किसानों का क्या कर रही है। तो हम सरकार को यही कहेंगे, प्रशासन को यही कहेंगे कि हमें जो ईआरसीपी योजना थी उसको क्यों नहीं ला रही है। वो 35 बोर कटवा के उसको तो पानी दे देगी, पर किसानों का क्या होगा, यहाँ की जनता खेती उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। वो भी तो वही लोग हैं, उनकी तरफ क्यों नहीं देख रही।
तो सरकार को हम यही जागरूक करेंगे कि हम ये नहीं होने देंगे। नहर के थ्रू पानी पहुंचाओ, बोर नहीं कटवाने देंगे। और अगर आपको पानी पिलाना ही है तो आप उसको ERCP योजना जो लागू की थी उसको लागू करो, और उसके थ्रू उसको ही नहीं, शहर की जनता को ही नहीं और सभी को पानी चाहिए। आज आसपास के लोग पानी के लिए त्राही में पुकार रहे हैं, लेकिन सरकार जग नहीं रही। ये सिर्फ शहर के लोगों को ये तो नाम लिया जा रहा है, लेकिन जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको ये पानी दिया जाएगा, ना कि जनता को दिया जाएगा। अकबरपुर कस्बे में शुक्रवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर महिलाओं ने निर्जला उपवास रखा। साथ ही ठाकुर जी के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए कामना भी की। वहीं मिट्टी के कलश में पानी, खरबूजा और पंखी लेकर मंदिर में ठाकुर जी को अर्पित किया गया। पंडित हनुमान शर्मा ने बताया कि निर्जला एकादशी हिंदू सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। सबसे बड़ी 11 निर्जला एकादशी कहलाती है। इस दिन महिलाएं मंदिरों में कलश, बीजनी सिर पर रख के और एक खरबूजे का घोड़ा वो रख के भगवान या ठाकुर जी के मंदिर जो होते हैं उन पर अर्पण करती है। और सारा दिन निराहार रह के शाम को 4 या 5 बजे बाद में कोई अमृत पीती है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जारी है। इसके तहत शमशान घाट जोहड़ के समीप पार्क में साफ सफाई की गई, साथ ही पौधे लगाए गए। इस मौके पर सरपंच सुनीता पटेल, समाजसेवी महेश पटेल, ग्राम विकास अधिकारी गुड्डी मीणा और वर्षा शर्मा आदि मौजूद रहे। उधर स्थानीय लोगों ने जल संरक्षण के इस अभियान को सराहा। साथ ही कहा कि भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। भजनलाल शर्मा के तहत योजना चल रही है वंदे मातरम की तरह। वो बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा देर साफ सफाई और गंगा जल मतलब बढ़ाने के लिए किए है, और बर्तनों के लिए किया है कि है ना दोने पतले हटाए जाएं, कि उनके बर्तनों के लिए भी किया जा रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। और राज्य का तरफ से भी है, राज्य का तरफ से कोशिश की जा रही है कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है। ये जो भजनलाल जी मुख्यमंत्री के द्वारा कार्यक्रम चला गया है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ये वंदे जल संरक्षण अभियान जो चला गया, अभी थोड़ा सा संज्ञान के रूप में ले, लेकिन ये धीरे धीरे के महा अभियान बन जाएगा, जिससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। जल इसमें हमें जल को कैसे काम में लेना है विवेकपूर्ण वो बताया गया, और हरियाली के बारे में कि एक वृक्ष हमें कितनी ऑक्सीजन वगैरह दे सकते हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी है। रामगढ़ क्षेत्र में निर्जला एकादशी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। कस्बे के बहादुरपुर रोड स्थित श्री श्याम मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। श्याम जन कल्याण समिति से जुड़े एडवोकेट दिनेश शर्मा ने बताया कि यहां अनेक गांवों से श्रद्धालु पद यात्रा कर बैंड बाजे और डीजे के साथ पहुंचे। वहीं जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल तनेजा, पंडित नवीन शर्मा, दिनेश शर्मा, महेंद्र गोपालिया, राजकुमार यादव और अमित कुमार भारद्वाज आदि ने पद यात्रियों का स्वागत किया। वहीं कुंजा चौक के कुछ भक्त दंडौती लगाते हुए पहुंचे। बड़ौदा में कस्बे में निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर जगह जगह छबील लगाई गई। समाज सेवक राजेश सोनी ने बताया कि इस दौरान अनेक प्रकार की ठंडाई, शिकंजी और शरबत आदि का वितरण हुआ। यहाँ अलवर भरतपुर रोड, बोटियाना मोड़, थाने के पास, गुरु नानक मार्केट और पुराना बाजार में छबील लगाई गई। बड़ौदा में कस्बा स्थित श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान में शुक्रवार को राजस्थान बोर्ड के टॉपर बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया। संस्था प्रधान धर्मवीर चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोविंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष मगन फौजी और निजी शिक्षण संस्थान संघ अध्यक्ष नरेंद्र कुमार मीणा थे। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संकल्प की भी प्रतिज्ञा दिलवाई। संस्था प्रधान धर्मवीर सिंह, चेयरमैन सोहनलाल चौधरी और प्रबंधक महेंद्र निहाल सिंह के अनुसार कस्बे में विजय रैली भी निकाली गई। थानागाजी की जोधावास ग्राम पंचायत स्थित उदयनाथ धाम जोहड़ पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे। उन्होंने वंदे गंगा जल योजना का शुभारंभ किया, साथ ही पीपल का पौधा भी लगाया गया। क्षेत्र में गिरते भूजल पर चिंता जताते हुए उन्होंने बताया कि थानागाजी क्षेत्र में एनीकट निर्माण पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा सरिस्का मार्ग के मुद्दे का समाधान किया जाएगा।
कार्यक्रम में कृषि विभाग से पीसी मीणा और केएल मीणा सहित उपखंड अधिकारी पिंकी गुजर, तहसीलदार मोहित पंचोली, पुलिस उपाधीक्षक महावीर सिंह और थानाधिकारी उमा शंकर शर्मा आदि मौजूद रहे। दौसा जिले के जगरामपुरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। गांव में स्थित माता के मंदिर से पूजा और आरती के बाद कलश यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा शिव मंदिर पहुंची और यहां भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उधर भागवत आचार्य ने कथा के महत्व की जानकारी दी। इस मौके पर रमेश चंद्र, विश्राम सिंह कसाना, महेंद्र कुमार, करण सिंह भंडारी और जगदीश कुमार आदि मौजूद रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन खैरथल तिजारा द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में सांस्कृतिक संध्या की गई। जिला कलेक्टर किशोर कुमार एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किए। गणेश वंदना के बाद लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं इब्तिदा संस्था द्वारा पर्यावरण एवं जल संरक्षण पर नाट्य एवं स्पीच प्रस्तुत की गई। खैरथल राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ की जिला शाखा ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के नाम ज्ञापन सौंपा। अतिरिक्त कलेक्टर शिवपाल जाट को दिए गए ज्ञापन में फार्मासिस्ट के विलोपित पदों को फिर से सृजित करने आदि मांगे शामिल हैं। जिला सचिव रोहित खंडेलवाल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। इस दौरान रोहित खंडेलवाल, राहुल सैनी, धीरज यादव, मनीष शर्मा और संदीप यादव आदि उपस्थित रहे। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में खैरथल में कई कार्यक्रम हुए। यहां बिजली घर स्थित सहायक अभियंता कार्यालय में शुक्रवार को पूजन हुआ। वहीं कन्याओं को भोज करवाकर आम भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुकेश सिंह राठौड़, विनोद कुमार, नरेंद्र कुमार, संजीव कुमार, ओमकार, संजय फौजी और रोशन लाल आदि कर्मचारियों ने भाग लिया। उधर स्वामी जीवन मुक्त महाराज के बरसी उत्सव के उपलक्ष्य में खैरथल रेलवे फाटक के पास छबील लगाई गई। वहीं निर्जला 11 पर सब्जी मंडी के सामने 40 फुटा रोड, महावर धर्मशाला के पास और अग्रसेन चौक आदि स्थानों पर भी छबील का आयोजन हुआ। और वहीं निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर बम्बोरा बावड़ी पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से आम जन को जल संरक्षण, प्लास्टिक मुक्ति एवं पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरोवर जल पूजन से हुई, साथ ही पौधरोपण किया गया। पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने कहा कि धरती पर जीवन का अस्तित्व जल और हरियाली पर टिका है। उन्होंने बताया कि 78 करोड़ की परियोजना के माध्यम से किशनगढ़ बास के 32 गांवों को रुंध गिदावड़ा से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। वहीं जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति सदैव जल संरक्षण की रही है। इस अवसर पर 111 तुलसी पौधे वितरित किए गए और जल संकल्प शपथ दिलवाई गई। साथ ही कलश यात्रा एवं जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। जिले के पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत किए गए वृक्षारोपण स्थलों का निरीक्षण भी किया। बम्बोरा गांव स्थित ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण मदन लाल गुप्ता के पूर्वज सुंढा राम द्वारा करवाया गया था। यह जल संरक्षण का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनी हुई है। इसके अलावा नंगली ओझा गांव में चारागाह विकास कार्य के अंतर्गत लगभग 22 बीघा भूमि पर 2500 पौधे लगाए गए हैं। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी, मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल, सतीश सिंघल, व्यापार महासंघ अध्यक्ष परमानंद लखियानी आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी स्थित सीएमटी हाइड्रो रिसर्च और पावर फोर्ज इंजीनियरिंग लिमिटेड में पर्यावरण दिवस जागरूकता के साथ मनाया गया। इस वर्ष की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का पूर्ण रूप से अंत करना है। इस दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। वहीं प्रदीप भदौरिया ने विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास सहित कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। सीएमटी ग्रुप के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने एकजुट होकर पर्यावरण को बचाने का आह्वान किया, जबकि निदेशक मनोज राजपूत ने प्लास्टिक प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम के अंत में एचआर मैनेजर नेहा गोयल और ऋतिक राजपूत ने पर्यावरण की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से शपथ दिलाई। साथ ही गजय सिंह ने भी विचार रखे। भिवाड़ी पुलिस ने सिलेंडर चोरियों का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी के अनुसार शातिर आरोपी श्याम सिंह, सौरभ, राहुल और नरेश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 10 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं। अलवर के काशीराम का चौराहा शुक्ल की बगीची स्थित मुरली मनोहर महाराज मंदिर में शुक्रवार को निर्जला एकादशी मनाई गई। यहाँ ठाकुर जी का नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। दोपहर में महिलाओं ने संगीतमय कीर्तन किया और सुबह से मीठे शरबत की प्याऊ भी लगाई गई।
अलवर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 15 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभाशाली बाल पहलवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रतियोगिता के संयोजक मलखान पहलवान के अनुसार विजेता खिलाड़ी 10 जून को जोधपुर में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी जितेंद्र राठौर और जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा आदि उपस्थित रहे। ये जिला स्तरीय कुश्ती हो रही है। 15 साल बाद बच्चे लड़ेंगे। इसमें नीचे 15 साल से सब जूनियर कुश्ती है। प्रतियोगिता है ये जिले की, जिला कुश्ती संघ करवा रहा है। जिला खेल अधिकारी की देखरेख में अंजना शर्मा की में, और जो बालक यहाँ फर्स्ट आएगा, जो बालक जोधपुर खेलने जाएगा 10 से 12 तारीख। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। एक्सप्रेस वे पर फिर बरपा मौत का कहर और 3 की गई जान। निमराना क्षेत्र में ट्रेलर से टकराई मारुति कार। नकली खाद बीज को लेकर किरोड़ी मीणा की मुहिम के बाद अब अलवर में भी सामने आया विवाद। कई गांवों के किसानों ने नकली बीज से नुकसान का आरोप लगा, मांगा मुआवजा। बंदूक की नोक पर रणजीत नगर में छीने नकदी और मोबाइल, वहीं 1,500 में लैपटॉप देने के नाम पर ठगी करने वाले पकड़े। और जिला अस्पताल में लिफ्ट ठप होने से मरीज और स्टाफ भुगत रहे परेशानी। अस्पताल प्रशासन ने यूआईटी पर डाली जिम्मेदारी। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।